चलिए, आज अपन पिछले खंड के अंदर, पिछले पार्ट के अंदर अपन ने बात की थी लेव वायगोत्स्की के सामाजिक सिद्धांत के ऊपर। आज अपन चर्चा करने वाले हैं जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास। तो सबसे पहले एक शब्द आपको समझना जरूरी है, वो है संज्ञान। क्या है? संज्ञान का मतलब है मानसिक, क्या एक तरह से मेंटल। मानसिक वर्ड को आप साइकोलॉजी की भाषा में क्या शब्द है? संज्ञान। क्या शब्द है? ठीक है। तो कुछ शब्द ऐसे हैं जो हिंदी में अलग चलते हैं अपनी डिक्शनरी में, और मनोविज्ञान की भाषा में उनको कुछ अलग बोला जाता है। तो उन्हीं में से एक शब्द है मानसिक, और मानसिक को क्या बोला जाता है? संज्ञान। तो बोल बुला के बात वही आएगी कि मानसिक विकास कैसे होता है। और मानसिक विकास का मतलब डेवलपमेंट, ज्ञान का निर्माण, ज्ञान का कि मानव के अंदर जो ज्ञान का निर्माण है, कि मस्तिष्क का जो निर्माण है, मानसिक विकास जो है वो किस प्रकार से होता। तो इसको भी अपन किसके थ्रू पढ़ेंगे? निर्मितवाद के अंदर। किसके अंदर पढ़ते हैं? निर्मित। और जैसा कि आपको मैंने उस दिन भी बताया था कि निर्मितवाद के अंदर अपन 2-3 तरह सिद्धांत पढ़ेंगे, जिसने उस दिन लेव वायगोत्स्की का देखा और आज जीन पियाजे का देखा। अब बात आती है कि जीन पियाजे का क्या सिद्धांत। जीन पियाजे ने बोला कि मनुष्य जो है उसका जो विकास होता है वो किस प्रकार से होता है? ज्ञान का निर्माण, अनुभव और परिपक्वता के अनुसार। इसके अनुसार इनका कहना था कि बालक के अंदर जो ज्ञान का निर्माण है वो उसके द्वारा होता है। किसके द्वारा? अनुभव के द्वारा, इंद्रियों के द्वारा। यानी बालक सीखता है अनुभव, किससे? अनुभव और परिपक्वता से। अनुभव परिपक्वता, जैसे जैसे बालक के अंदर अनुभव आते जाते हैं उसके अंदर ज्ञान का निर्माण होने लगता है। जैसे जैसे आदमी परिपक्व होने लगता है, उम्र बढ़ने लगती है, धीरे धीरे उसके अंदर ज्ञान का निर्माण होने लगता है। लेकिन ज्ञान का निर्माण उसके होता है सिर्फ माइंड में। किसमें होता है? मस्तिष्क से। ये उसका सिद्धांत है, किसका? जीन पियाजे का संज्ञानात्मक सिद्धांत। अब इसके बाद शब्द आता है कि जीन पियाजे ने कुछ शब्द दिए। क्या दिए? कुछ शब्द। और वो शब्द सिर्फ और सिर्फ किसके थ्रू पढ़ने हैं? जीन पियाजे। यानी अगर वो शब्द आप किसी को देखें तो आपका आंसर कौन हो जाएगा? जीन पियाजे। कुछ शब्दों के ऊपर अपन जैसे चर्चा करेंगे। अच्छा, जीन पियाजे के सिद्धांत को अपन 2 तरह से पढ़ेंगे। जीन पियाजे के सिद्धांत को 2 तरह से कैसे पढ़ना है? एक तो अपन को पढ़ना है इसकी शब्दावली। क्या पढ़नी है? कि कुछ जीन पियाजे के फेमस शब्द हैं उनके ऊपर चर्चा करेंगे। और उसके बाद इसकी जो इसने जो सिद्धांत मतलब विकास के चरण बताए। क्या बताएं? विकास के चरण। और इसके विकास के आपने पढ़े होंगे 4 चरण बताए। कितने बताएं? 4। तो उनके ऊपर चर्चा करेंगे और एक अपन करेंगे शब्दावली के चरण। तो पहले आज अपन शब्दावली को देखेंगे, अगले पार्ट के अंदर अपन इसके चरणों। शब्दावली के अंदर पहला शब्द आता है, आप लोगों ने सबसे पहले सुना होगा, स्कीमा। क्या सुना होगा? तो सबसे फेमस शब्द इसका स्कीमा। अगर आपसे पूछ ले स्कीमा शब्द दिया गया तो वो शब्द आपको सीधा आंसर हो जाएगा जीन पियाजे। तो सबसे पहले 2 बातें जो अब तक के लिए क्वेश्चनों में नोट हो गई हैं। पहला कि मेंटल डेवलपमेंट के अनुसार किसका है? संज्ञानात्मक सिद्धांत किसका है? तो जीन पियाजे का। दूसरा क्वेश्चन, स्कीमा शब्द किसने दिया? जीन पियाजे। तो सबसे पहले स्कीमा को समझना है कि स्कीमा व्हाट इज स्कीमा। तो देखिए, जैसे कोई शब्द है, कोई चीज, कोई वस्तु आपने देखी, शब्द या वस्तु आपने देखी या सुनी, देखी या सुनी, और सुनते ही आपके मस्तिष्क के अंदर, किसके अंदर? आपके मस्तिष्क में जो छवि या इमेज या प्रतिबिंब या विचार या ढांचा, क्या बोलते हैं? ढांचा या कल्पना, आपके मस्तिष्क में जो भी छाया, छवि, इमेज, कल्पना, ढांचा या प्रतिबिंब या विचार आते हैं वही क्या है? स्कीमा है। क्या है? स्कीमा। ठीक है, दोबारा समझे, एक एग्जांपल से समझाता हूं, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। देखिए, जैसे आपसे कोई पूछ ले सम संख्या। क्या पूछ ले? सम। तो आपके माइंड में सिर्फ एक ही विचार आएगा, और वो विचार आएगा कि 2 से भाग जाने, यानी 2 से भाग देने जाने वाली संख्या, जिनमें 2 से क्या जाता हो?
तो जैसे ही मैंने आपके सामने एक शब्द लिया सम संख्या, क्या नाम लिया, तो आपके दिमाग में ऑटोमेटिक एक शब्द आया 2 से भाग जाने, यानी वे संख्याएं जो क्या होती है 2 से विभाजित होती है वो क्या कहलाती है, सम संख्या कहलाती। तो जैसे ही मैंने ये शब्द सुना या कोई वस्तु थी या कोई नाम लिया और आपके दिमाग में ये चीज आई, तो ये जो सम संख्या की जो छवि बन गई है आपके दिमाग में, यही क्या है, स्कीमा है। क्या है, अब बोले टेक्निकल भाषा में इसकी डेफिनेशन दे तो क्या हो जाएगी कि मस्तिष्क के अंदर छवि, इमेज, कल्पना, ढांचा, प्रतिबिंब, विचार या जो भी आपकी चीज आती है, अगर एक शब्द और अगर इसके अंदर देखें तो वो है अनुभवों का ढांचा, अनुभवों का संगठन। क्या है, अनुभवों का संगठन। इसको एक शब्द के रूप में अगर आप परिभाषित करना चाहें तो वो हो जाएगा आपका अनुभवों का संगठन। अनुभवों का संगठन कैसे, कि आपने आज तक जितने भी अनुभव प्राप्त किए सम संख्या को लेकर, उससे आपने एक समझ बना ली है। क्या बना ली है, अच्छा इसके अंदर एक सबसे इंपॉर्टेंट शब्द समझ। क्या है, समझ। ठीक है, कि आपने जो भी आज तक सुना, पढ़ा, लिखा, उसके आधार पर आपने एक समझ बना ली, संगठन बना लिया कि सम संख्या का मतलब कुल मिला के क्या होता है, 2 से भाग जाना। तो वो संख्याएं सम संख्या कहलाएंगी जो आपके लिए 2 से भाग जाएंगी। तो इस मिला के इस पूरे कंसेप्ट को आपने एक शब्द के अंदर परिभाषित कर लिया अपने माइंड के अंदर, वो है 2 से भाग। एक और एग्जाम्पल ले दें, जैसे मैं बोलूं अभाज्य संख्या, किसकी बात करते हैं, तो आपके माइंड के अंदर अभी तक एक वो बना हुआ, तो अभाज्य संख्या नाम सुनते ही आपके मस्तिष्क में एक चीज आएगी और वो आएगी कि एक तथा स्वयं से भाग जाना, एक तथा स्वयं से भाग जाना, ये क्या कहलाती है, अभाज्य संख्या। तो जैसे ही मैंने आपके सामने एक शब्द लिया अभाज्य संख्या, आपके माइंड के अंदर एक छवि बनी, एक इमेज बनी, एक समझ बनी कि एक और स्वयं से भाग जाना, यानी वो संख्या जो एक और स्वयं से ही भाग जाती है, वो संख्या क्या है, अभाज्य संख्या। तो ये शब्द सुनते ही ये जो इमेज आपके माइंड में आई कि अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, ये सम संख्या किसे कहते हैं, 2 से, तो ये इमेज ही क्या है, स्कीमा है। क्या है, स्कीमा। अब आती बात की स्कीमा की डेफिनेशन को शॉर्ट रूप में कैसे याद रखे जाए, तो स्कीमा के लिए आप 2-3 वर्डों को पकड़ें। एक है अनुभवों का संगठन, अगर टेक्निकल भाषा के रूप में आता है तो अनुभवों का संगठन, यानी आज से पहले जितनी भी आपने बहुत जगह से पढ़ा हुआ है, जितने भी आपने एक्सपीरियंस लिए हैं, उन सबका संगठन कर दो, निचोड़ कर दो, एक तरह से क्या कर दो, निचोड़। और निचोड़ करके आपने टोटली एक तथ्य निकाला कि हाँ भैया सम संख्या का मतलब है 2 से भाग। तो इस तरह से आपने अनुभवों का संगठन करके एक समझ बना ली। दूसरा शब्द है समझ, और अगर आप इसको एक और शब्द ध्यान रखें तो प्रतिबिंब, और प्रतिबिंब से भी अच्छा शब्द आपके दिमाग में होना चाहिए छवि। क्या, छवि या इमेज। किसी भी शब्द की सुनती कोई इमेज आपके दिमाग में आनी चाहिए। जैसे मैंने बोला बस, तो बस की आपके दिमाग में एकदम से फोटो आ गई होगी, कार, तो इस तरह से जो इमेज आ जाती है उसका बोलते हैं स्कीमा। क्या बोलते हैं, स्कीमा। इसके बाद दूसरा शब्द उन्होंने दिया और वो दिया अनुकूलन। क्या दिया, अनुकूलन क्या है, इसके ऊपर चर्चा करते हैं। तो देखिए अनुकूलन के ऊपर बात करते हैं। तो इसने क्या कहा कि आदमी के पास 2 परिस्थितियां होती है। कितनी परिस्थितियां होती हैं, एक होती है पुरानी और एक होती है, यानी जब आदमी पुरानी परिस्थितियों से नई परिस्थिति की ओर जाता है तो उसके बीच उसको क्या आती है, कुछ ना कुछ डिफिकल्टी आती है, असंतुलन हो जाता है। क्या हो जाता है, तो असंतुलन होता है। क्या होता है, असंतुलन। लेकिन इस असंतुलन को दूर करना है आपको। क्या करना है, असंतुलन को दूर, और दूर करने के लिए जो आप काम करोगे वो है अनुकूलन। क्या है, इंग्लिश में इसका इंग्लिश वर्ड आपको ज्यादा याद रखना है, एडप्ट। ठीक है, एडेप्टेशन। आप लोगों ने सुना होगा एडप्ट करना, यानी कि नई कंडीशन को आप एडप्ट करना। तो दोबारा समझिए, कोई पुरानी चीज है और पुरानी चीज से आप नई चीज सीख रहे हैं, तो थोड़ी बहुत चीजें क्या होती है, इम्बेलेंस होती है, कुछ ना कुछ परेशानियां आती हैं, और उन परेशानियों को दूर करना ही क्या है, तो अनुकूलन है परेशानियों को दूर करना। क्या है, परेशानियों का दूर। तो अनुकूलन क्या आप ब्रैकेट में लिख सकते हैं कि अनुकूलन का मतलब है, समझ में 2 शब्दों के अंदर देखें तो क्या है, संतुलन बनाना। क्या है, संतुलन बनाना, या
असंतुलन को दूर करना, असंतुलन को दूर कर। अब बात आती है कि असंतुलन को दूर तो करने का क्या बोलते हैं, अनुकूलन। क्या बोलना है, अनुकूलन। लेकिन शब्द यह है कि असंतुलन को दूर कितने तरीके से किया जा सकता है। तो असंतुलन को दूर करने के दो तरीके हैं। कितने तरीके हैं, दो। कौन कौन से हैं? तो सबसे पहला एक तरीका आता है और वो है आत्मसातकरण। क्या है, आत्मसातकरण। और एक आता है समायोजन। क्या आता है, ठीक है। इनके बहुत सारे नाम हैं, जैसे आत्मसातकरण के और नाम मैं आपको बता देता हूं। एक शब्द और ऐसी जैसा समावेशन। क्या है, समावेशन। और एक है सम्मिलन। क्या बोलते हैं, लेकिन इन सब की बजाय आप एक इंग्लिश वर्ड जरूर याद रखें, एसिमिलेशन। एसिमिलेशन। समायोजन के भी आपको दूसरा नाम मिलेगा, समाविष्टीकरण। और इसका इंग्लिश वर्ड आप सबने सुना होगा, एडजस्टमेंट। ये आपको पकड़ना। तो सबसे पहले दोबारा से समझे एक बार। अनुकूलन का मतलब है कि आप जब पुरानी जगह से कोई नई जगह जाते हैं तो वहां क्या होती है, आपको कोई ना कोई परेशानियां होती हैं। उन परेशानियों को दूर करना ही क्या है, अनुकूलन। फिर बात आती है परेशानियों को दूर करने के दो तरीके हैं। कितने तरीके हैं, दो तरीके। पहला तरीका आत्मसातकरण, समावेशन, सम्मिलन या समायोजन या समाविष्टीकरण। तो दूसरा तरीका, तो पहला तरीका आपका ये हो गया और दूसरा तरीका ये हो, ठीक है। फिर अब हम देखें तो इनके अंदर क्या है। तो इसके अंदर क्या होगा, जैसे ऐसे समझिए, एक परिस्थितियां है नई और एक है पुरानी। का तो आपके अंदर स्कीमा बना हुआ है, पहले से इसकी स्कीमा आपके अंदर तैयार है। लेकिन आप नई जगह गए और नई जगह के बारे में आपको कुछ थोड़ा सा और दिमाग में एडजस्ट करना, आपको समझ बनानी है। तो नई समझ बनाने के क्या तरीके हैं, या पहला तरीका तो ये है कि आप इस नई समझ को ही क्या बना लो, पुरानी बना दो। क्या बना दो, पुरानी। या फिर अपनी जो सोच है उसको बदल दो। या तो नई चीज को अपना जैसा बना लो, या अपनी जो सोच है उसको नई बना लो। तो ये दो कंडीशन होती है, या तो खुद को बदल दो या नई वाली परिस्थिति को अपनी पुरानी वाली परिस्थिति जैसा बना लो। तो एक एक वर्ड आपको सबसे इंपॉर्टेंट जो याद रखना, आत्मसातकरण। क्या है, आत्मसात। इसके अंदर ये है कि जो नई परिस्थिति है, नई परिस्थिति को ही क्या कर दो, बदल दो। क्या कर दो, यानी कि जो नई परिस्थिति है उसको अपने जैसा ही बना दो। जबकि इसके अंदर क्या होगा, तो इसके अंदर खुद को बदल दो। किसको बदल दो, खुद को बदल दो। यानी कि अगर आप अपने आप को बदल रहे हैं, कंडीशन को देखकर अपने आप को बदल रहे हैं, तो वो तो होगा आपका समायोजन। क्या होगा, और आपने नई नई जो परिस्थितियां थी उनको ही बदल दिया, तो वो है आपका आत्मसात। एक एग्जांपल से समझते हैं। देखिए, सबसे पहले मान लीजिए मैं आपसे पूछता हूं अभाज्य संख्या। क्या पूछता हूं, तो अभाज्य संख्या आपके नाम सुनते ही एक चीज आपके दिमाग में आई होगी, और वो आई कि एक तथा स्वयं से भाग जाने वाली, स्वयं से भाग जाने। तो ये आपके दिमाग में पहले से एक चीज फिक्स है, ये आपके अंदर पहले का स्कीमा है, पहले का पुरानी कंडीशन। लेकिन फिर मेरे सामने, आपके सामने एक नई चुनौती मैं आपको देता हूं, नई कंडीशन, नई परिस्थिति, एक के बारे में। किसके बारे में, कि आप ये बताइए कि एक जो है वो क्या है, अभाज्य है या भाज्य। तो आपने इस कंडीशन को अपने आप इसको इस पर अप्लाई किया और आपने इसको साबित करने की कोशिश की कि एक में एक का भी भाग जाता है और स्वयं यानी एक का भाग। और आपने इस कंडीशन के थ्रू आपने इसको बता दिया कि एक तो क्या है, अभाज्य। क्या है, अभाज्य। लेकिन आप लोगों को पता है कि आपने पढ़ा होगा कि आपने एक अभाज्य नहीं है, एक अभाज्य और एक ना तो अभाज्य है और ना ही भाज्य। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपको अपना जो पुरानी डेफिनेशन है उसको चेंज करना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप पुराने स्कीमा के तहत चलोगे तो एक को आप क्या बोलोगे, भाज्य। क्या बोलोगे, सॉरी, अभाज्य। क्या बोलोगे, लेकिन एक अभाज्य
नहीं होता, तो फिर आपने अपनी पुरानी स्कीमा के अंदर, किसके अंदर, पुराने स्कीमा के अंदर क्या किया, चेंज कर लिया। क्या कर लिया, और चेंज करके क्या डेफिनेशन बनाई वो देखिए। ऐसी संख्या जिसके दो, केवल दो अलग अलग गुणनखंड हो, अलग अलग गुणनखंड, एक मिनट दोबारा से समझे। पहले अपन का स्कीमा ये था कि अभाज्य संख्या सुनते ही हमारे दिमाग में ये आता था एक और स्वयं से भाग जाने वाली संख्या। लेकिन हमारे सामने एक चुनौती आई, नई परिस्थिति आई एक को लेकर। किसको लेकर आई, कि एक क्या है। तो हमने देखा कि एक हमारी डेफिनेशन के अनुसार एक में एक का भाग जाता है, स्वयं एक का भी भाग। इस कारण हमने एक को क्या बोल दिया था, अभाज्य संख्या। क्या बोल दिया था, लेकिन असली कंडीशन के अंदर एक अभाज्य नहीं, यानी अपन की जो कंडीशन है वो यहाँ पे सेटिस्फाई नहीं हो पा रही। तो अपन ने क्या किया, अपनी जो डेफिनेशन थी, पुराना स्कीमा था, उसमें अपन ने परिवर्तन कर दिया। पुराना स्कीमा में कैसे परिवर्तन किया, ऐसी संख्या जिसके केवल दो अलग अलग गुणनखंड होने चाहिए, उसे क्या बोलते हैं, अभाज्य संख्या। तो यहाँ पे ये स्कीमा क्यों काम नहीं किया, क्योंकि यहाँ जो फैक्टर आए वो दोनों एक जैसे आए। क्या है, सेम, जबकि डेफिनेशन अभाज्य संख्या की क्या है, दो अलग अलग होने चाहिए। तो इस कारण अपन का स्कीमा जो पुराना था वो नई कंडीशन में खरा नहीं उतरा, और अपन ने किसको बदल दिया, अपने खुद के पुराने स्कीमा को बदल। जब हमने अपने खुद के को बदल दिया तो अपन का कहलाता है समायोजन। तो ये जो मैंने अपने डेफिनेशन बदली है, ये मैंने क्या कर लिया, समायोजन। क्या किया है, समायोजन। फिर इधर बात करते हैं आत्मसातकरण के ऊपर। तो इसके अंदर आप परिस्थिति को ही बदल दीजिए। क्या कर दीजिए, परिस्थिति को ही बदल दीजिए। जैसे इसके लिए सबसे फेमस एग्जांपल एक समझते हैं कि मान लीजिए आप अपने दोस्त के साथ कहीं जयपुर वगैरह या बड़े जगह रूम लेके रह रहे हैं। कहाँ रह रहे हैं, रूम लेकर। अब रूम लेकर रह रहे हैं तो क्या हो रहा है कि आपके दो फ्रेंड है, एक फ्रेंड है आप खुद ए, और एक दूसरा फ्रेंड है। एक को तो आदत है जल्दी उठने की और एक को आदत है देर से। अब दोनों उठपटांग उठ रहे हैं, एक जल्दी उठ रहा है और एक लेट उठ रहा है। तो ऐसे क्या हो रही है, दोनों के बीच में असंतुलन हो गया। क्या हो गया, और असंतुलन को दूर करना है। अब असंतुलन को दूर करने के लिए क्या किया आपने, कि आप तो खुद तो सही हैं, आप तो जल्दी उठ रहे हो, आप तो जल्दी, लेकिन जो दूसरा था आपने उसको भी जल्दी उठने पे मजबूर। तो उसकी जो दूसरे की परिस्थिति थी देश की देर से उठने की, आपने उसको भी क्या कर दिया, जल्दी उठने पर मजबूर कर दिया। तो यदि आपने खुद को नहीं बदला, किसको बदल दिया, दूसरे को, यानी सामने वाली परिस्थिति को बदल दिया। तो जब आप परिस्थिति को बदलते हैं तो उसको कहते हैं आत्मसातकरण। क्या कहते हैं, आत्मसातकरण। और यदि आप खुद बदल गए, आपका खुद की सोच बदल गई, आपके जो पहले की समझ थी, विचार थे, वो आपके बदल गए, तो वो कहलाता है समायोजन। तो एक बार फिर से जितना अपन ने अभी तक पढ़ा एक बार दोबारा समझे। स्कीमा क्या है, किसी शब्द वस्तु के बारे में इमेज, अनुभवों का संगठन, समझ, छवि, प्रतिबिंब, ये सब क्या कहलाते हैं, स्कीमा के। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था अभाज्य संख्या के बारे में, आपका स्कीमा पहले ये था, आपकी समझ ये थी कि एक और स्वयं से भाग जाने वाली संख्या। लेकिन दूसरा अपन ने पढ़ा अनुकूलन। तो अनुकूलन का मतलब क्या है, अनुकूलन का मतलब यह है कि जब नई परिस्थिति और पुरानी परिस्थिति, दो परिस्थितियां हो जाती हैं। कितनी परिस्थितियां हो जाती हैं आपके पास, दो परिस्थितियां। तो जब दो परिस्थितियां हो जाती है तो उनके बीच में क्या हो जाता है, असंतुलन हो जाता है। क्या हो जाता है, और जब असंतुलन हो जाता है तो असंतुलन को दूर करना है। क्या करना है, दूर करना है। और दूर करने को बोलते हैं अनुकूलन। अब ये दो तरह से हो सकता है कि या तो खुद को बदल के परिस्थिति जैसा कर लो, या परिस्थिति को बदल दो और अपने जैसा बना लो। अगर आप परिस्थिति को बदल के अपने जैसा बना रहे हैं, जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया कि दोस्त को आपने खुद ने अपने अनुसार जल्दी उठने पर मजबूर कर दिया, यानी खुद नहीं बदले, परिस्थिति जो सामने वाला जो था उसको आपने मजबूर कर दिया। आपने सामने वाले को बदला है, परिस्थिति को बदला। परिस्थिति को बदला इसलिए आपने क्या किया, यहाँ पर आत्मसातकरण।
जबकि यहाँ पे मैंने क्या किया, अपनी सोच को ही बदल दिया, खुद के अंदर जो सोच बनी हुई थी उसको मैंने बदल दिया, और इसको बोलते हैं समायोजन। तो सबसे पहले तो ये 2 पॉइंट आप क्लियर होने चाहिए, स्कीमा और अनुकूलन। ये शब्द देखते ही आपकी कौन से शब्द, इसका सिद्धांत लगाना है, जीन पियाजे का सिद्धांत। इसके बाद अपन तीसरे पे आते हैं, और तीसरा जो शब्द अपन पढ़ेंगे तो देखिए, तीसरा शब्द अपन जो पढ़ने वाले हैं यहां पर वो है संगठन। क्या है? संग, इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं? ऑर्गेनाइजेशन। क्या बोलते हैं? नहीं, इसका क्या मतलब है? संगठन। क्या है? तो जीन पियाजे ने ये कहा कि जब बालक सीखना प्रारंभ करता है, जब सीखना बालक प्रारंभ तो सीखने के समय जब उसके सामने कोई नई चीज आती है, क्या आती है? कोई नई चीज या नई परिस्थिति आती है, तो बालक क्या करता है? अपनी जितनी भी संज्ञानात्मक शक्ति है, जितनी भी संज्ञानात्मक शक्ति है, उन सबको क्या कर लेता है? इकट्ठा कर लेता है। क्या कर लेता है? इकट्ठा कर लेता। यानी कि जैसे समझिए, संज्ञानात्मक शक्ति कौन कौन सी है उनके ऊपर बात करें तो संज्ञानात्मक यानी मन की शक्ति। मन की शक्ति मतलब मन के कार्य कौन कौन से हैं? तर्क करना, विचार करना, ठीक है, तर्क करना, विचार करना और समझ, तर्क विचार समझ, स्मृति, ध्यान, ये जितने भी काम जो माइंड के होते हैं, ये सब काम क्या करते हैं? एक साथ काम करना शुरू करते हैं। ये अपना क्या बना लेते हैं? एक संगठन। क्या कर लेते हैं? और ये संगठन करके किसके ऊपर अटैक कर देते हैं? नई परिस्थिति पर। नई परिस्थिति, ये चाहते हैं कि ये सब क्या करते हैं? सब किसके ऊपर लग जाते हैं? नई परिस्थिति के ऊपर। सब मिलकर क्या करते हैं? नई परिस्थिति के ऊपर कार्य करना शुरू करते हैं और फिर नया स्कीमा बनाने की कोशिश करते हैं। नया स्कीमा बनाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो दोबारा से समझें। संगठन के लिए आपको क्या याद रखना है कि जब कोई नई परिस्थिति सामने आती है तो नई परिस्थिति के लिए नया स्कीमा बनाना पड़ता है, नई समझ बनानी पड़ती है, और नई समझ बनाने के लिए सब जितनी भी मानसिक शक्तियां हैं, तर्क विचार समझ समझती ध्यान वगैरह जितनी भी हैं, वो सारी की सारी क्या करने लग जाती है? एकजुट होकर एक संगठन के रूप में कार्य करने लग जाती। उसे अपन को बोलना है संगठन। क्या बोलते हैं? संगठन। इसके बाद एक शब्द और इसके बारे में अपन पढ़ेंगे और वो शब्द है विकेंद्रण। क्या है? विकेंद्र। इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं? डिसेंट्रिंग। डिसेंट्रिंग। और इसी से मिलता जुलता एक शब्द और आप पढ़ेंगे, अहम केंद्र। अहम या स्वकेंद्र। इनका मतलब क्या है? दोनों को एक साथ समझेंगे। ऐसा होता क्या है कि देखिए, सबसे पहले बालक होता है छोटा सा। क्या होता है? छोटा सा। और जब वो छोटा सा होता है तो यानी कि उम्र होती है लगभग 2 से 4 वर्ष। 2 से, और विकेंद्रन होता है लगभग आपका 7 से 12। ठीक है, अब इसको समझे। देखिए, इसके अंदर क्या होता है कि बालक स्वयं के अनुसार, किसके अनुसार? स्वयं के अनुसार समझता है। किसके अनुसार समझता है? स्वयं। जैसे एक एग्जांपल समझिए, किसी भी वस्तु के सामने, किसी भी वस्तु को, जैसे मैं एक एग्जांपल के लिए लेता हूं आग। क्या लेता हूं? तो जो आग होती है वो शुरू में जब छोटा बालक होता है 2 से 4 साल का, कितने का? 2 से, तो वो आग को क्या समझता है? खुद के अनुसार क्या समझता है वो? कि ये तो क्या है? कोई खिलौना है। क्या है? और बालक क्या करता है? आग से खेलने की कोशिश करता है। तो वो अपने अनुसार समझ रहा है। इस समय आग को वो क्या समझ रहा है? अपने अनुसार क्या समझ रहा है? एक खिलौना। क्या समझ रहा है? तो इस समय वो अपने किसके अनुसार सोच रहा है? खुद के अनुसार। अहम यानी खुद के अनुसार, स्वयं के अनुसार क्या कर रहा है? सोच रहा है। जबकि वास्तविक रूप में आग क्या है? आग क्या है? एक
डेंजरस, खतरनाक वस्तु है। क्या है? खतरनाक। जबकि वो अपने अनुसार उस समय क्या समझ रहा है? खिलौना। क्या समझ रहा है? और वास्तविक के अंदर क्या है? खतरनाक। क्या है? और ये खतरनाक कब पता चलेगी उसको? विकेंद्रण के अनुसार। किसके अनुसार? विकेंद्रण के अनुसार। तो दोबारा से एक बार समझें कि बालक स्वकेंद्रण के अनुसार, यानी जब छोटा होता है लगभग 2 से 4 साल, जब बालक 2 से 4 साल का होता है तो उसको तो ये क्या समझ में आती है? खिलौना। क्या समझ में आता है? यानी वो इसकी वास्तविकता से बिल्कुल अनजान होता है। क्या होता है? कि एक्चुअलिटी में बाहर कैसी वस्तु है उसको कोई पता नहीं, वो तो अपने अकॉर्डिंग क्या समझ रहा है? स्वयं के अनुसार खिलौना। फिर क्या हुआ कि बालक की उम्र बढ़ी और बालक अब हो गया 7 से 12 साल का। कितने का? 7 से, और 7 से 12 साल का जब हो जाता है तो अब उसको वास्तविकता पता लगने लगती है कि एक्चुअलिटी में आग जो है वो कैसी वस्तु है? एक खतरनाक, खिलौना नहीं है, ये कैसी चीज है? खतरनाक। इससे खेलने की बजाय कैसा रहना चाहिए? दूर। कैसा रहना चाहिए? दूर। तो ये आपको किससे समझ में आएगा? विकेंद्र। तो अब वास्तविकता में इनकी डेफिनेशन के अंदर क्या वर्ड पकड़ना है आपको कि विकेंद्रण क्या है? विकेंद्रण वो अवस्था है जिसके अंदर आप वस्तु की, किसकी? वस्तु की वास्तविकता का पता कर लेते हैं। किसका? वास्तविकता। और वास्तविकता का ही एक शब्द और आपको मिलेगा, वस्तुनिष्ठता। साइकोलॉजी के अंदर क्या बोलते हैं इसको? वस्तु। देखिए आज के बाद मैं आपको 2 शब्द और बता देता हूं, वस्तुनिष्ठता और एक शब्द आएगा आत्मनिष्ठता। ठीक है, इन दोनों के बारे में भी अच्छे समझ लें। आत्मनिष्ठता का मतलब है अपने अनुसार, अपने, यानी कोई भी चीज है अपने अनुसार मान लेना। किसके अनुसार? अपने अनुसार। तो इसमें बालक क्या करता था? आग को क्या मान लेता था? अपने अनुसार खिलौना। क्या मान लेता था? लेकिन वस्तुनिष्ठता के अंदर क्या है? तो ओरिजिनलिटी में जो वस्तु है, ओरिजिनलिटी में जो वस्तु, उस वस्तु की वास्तविकता से रूबरू होना। किससे? उस वस्तु को वास्तविकता के अंदर समझना। अपने अनुसार नहीं चलेगा, किसके अनुसार चलना पड़ेगा? वास्तविकता के। अपन सोचेंगे आग तो क्या है? खिलौना, ऐसा नहीं चलेगा। आपको आग को क्या समझना पड़ेगा? वास्तविकता के अंदर क्या है? आग खतरनाक। तो ये आपको समझना है। तो विकेंद्रण के अंदर वस्तुनिष्ठता यानी जो वस्तु की एक्चुअल क्वालिटी है उस पर फोकस किया जाता है, जबकि स्वयं केंद्रता के अंदर बालक अपने अनुसार कोई भी दिमाग में चीजें बना लेता है, कुछ भी समझ लेता है। तो ये दोनों शब्दों के अंदर आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि विकेंद्रण जो है वो वस्तु की वास्तविकता के ऊपर फोकस करती है। किसके ऊपर? और स्वकेंद्र जो है ये किसके ऊपर फोकस करती है? वस्तु की आत्म प्रवृत्ति, खुद के अनुसार। किसके ऊपर? अपनी प्रवृत्ति के ऊपर, कि अपन किस तरह से मानना चाहते हैं। वो है आपका स्वयं केंद्र, स्वयं के अनुसार सोचना। और ये है आपका वस्तु के अकॉर्डिंग सोचना। रियलिटी इसको बोल सकते हैं आप एक तरह से, रियलिटी के लिए। किसके अनुसार? जो वास्तव में रियली में है जो चीज, उसके अकॉर्डिंग सोचना। और यहाँ इमेजिनरी, आप काल्पनिक रूप में सोच लेना। क्या सोचना? काल्पनिकता के रूप में सोचना। इसके बाद फिर एक शब्द और आपको इंपॉर्टेंट आता है, वो है वस्तु स्थायित्व। क्या है? वस्तु स्थायित्व। ये क्या है? वस्तु स्थायित्व किसे कहते हैं? तो देखिए, ये आपको सबसे पहले तो इसकी उम्र आपको पता होनी चाहिए। ये है आपका 18 माह से लगभग 24 माह, 24 यानी कि 1.5 वर्ष से 2 वर्ष। इसके अंदर क्या है? तो देखिए होता क्या है कि जब कोई छोटा बालक होता है तो छोटा बालक के सामने आपने कोई चीज उसको दिखाई, मान लो 1.5 साल से भी कम साल का बालक है और आपने सामने उसके सामने कोई वस्तु दिखाई, लेकिन हुआ क्या कि आपने वो वस्तु उसको कुछ देर के लिए दिखाई और उसके बाद वो वस्तु हटा ली। तो उस समय तो बालक जब 1.5 साल से कम होता है तो वो ये सोचता है कि वो वस्तु अब दुनिया में है ही नहीं। जब से ही उसकी आंखों से सामने से वो गायब होती है, आप उसके सामने से हटाते हैं, तो वो ये समझने लगता है कि उस वस्तु का पृथ्वी पे कोई अस्तित्व भी नहीं। लेकिन जैसे जैसे बालक 1.5 साल तक आता है, कब आता है? 1.5 साल से ऊपर। और फिर अगर आप उसके सामने ही उस वस्तु को दिखा के हटा लेते हैं, यानी आपने उस वस्तु को दिखाया और फिर आपने वो वस्तु कहीं ना कहीं छुपा दी, तो फिर बालक क्या समझता है कि वो वस्तु आज भी कहीं ना कहीं रखी हुई है, यानी वो वस्तु प्रेजेंट में भी आज भी क्या है? स्थायी है। अब क्या है? तो ये स्थायी होने का समझ उसके अंदर आती है 1.5 से 2 वर्ष के अंदर। दोबारा से समझे कि जो वस्तु दृष्टि गोचर नहीं है, दृष्टि गोचर यानी दिखाई नहीं दे रही है, दिखाई
नहीं दे रही उसका भी अस्तित्व है, उसका भी अस्तित्व। ये किसके अनुसार है? वस्तु स्थायित्व। दोबारा से समझे क्या कहना चाह रहा है कि अगर बालक 1.5 साल से छोटा है और आपने उसके सामने से कोई वस्तु दिखाकर हटा दी तो वो ये समझ लेगा कि इस वस्तु को नष्ट हो गई। क्या हो गई है? नष्ट। लेकिन 1.5 साल से ऊपर का बालक है और फिर आपने उसको कोई चीज दिखा दी और फिर आपने उसके सामने से उसको हटा लिया, तो अब बच्चा जरूर ये सोचेगा कि वो वस्तु कहीं ना कहीं छुपा दी गई है, नष्ट नहीं हुई है, छुपा दी, अभी भी कहीं ना कहीं तो है लेकिन उसको छुपा दिया गया। वस्तु आज भी क्या है? स्थायित्व है, यानी इस वस्तु का स्थायित्व आज भी है लेकिन उसको कहीं ना कहीं दूसरी जगह छुपा दिया। तो इस तरह की जब छुपा दिया जाता है तो बालक क्या करता है? खोजने की प्रवृत्ति, किसकी चीज? खोजने की कोशिश करता, उस वस्तु को खोजने की कोशिश करता। क्योंकि इतने वर्ष तक बालक क्या होने लगता है? चलने लग जाता है। 1.5-2 साल तक कितना होता है? चलने। और फिर वो चल के क्या करता है? वस्तुओं को खोजने की कोशिश करता। ये गुण आपका कौन सा? वस्तु। तो अपन ने लगभग 5 गुण पढ़े, 5-6 गुण, उनके ऊपर एक बार दोबारा से शब्दावली के ऊपर चर्चा कर देते हैं। तो देखिए पहली शब्दावली जो आपने पढ़ी वो कौन सी थी? तो पहले अंदर के अपन ने शब्दावली जो सबसे पहले पढ़ी स्कीमा। क्या पढ़ी? और स्कीमा के अंदर मैंने आपको एक सबसे इंपॉर्टेंट शब्द दिखाया, वो था छवि या विचारों का संगठन, अनुभवों का संगठन। और एक और शब्द सबसे इंपॉर्टेंट आप बोल सकते हो वो है समझ। क्या है? कि कोई वस्तु या कोई शब्द के बारे में आप जो समझ बनती है, आपके दिमाग में जो चीज सबसे पहले आती है वो क्या कहलाती है? आपका स्कीमा। दूसरा हमने पढ़ा था अनुकूलन। और अनुकूलन क्या था? असंतुलन को दूर करना, असंतुलन को दूर करना। और असंतुलन को दूर करने के लिए अनुकूलन की हमने 2 प्रकार भी पढ़े थे। पहला हमने पढ़ा था आत्मसातकरण, आत्मसात। और दूसरा हमने पढ़ा था समायोजन। और इनके अंदर भी हमने एक एक चीज देखी थी कि आत्मसातकरण का मतलब है अपने अनुसार बना लेना, अपने अनुसार बना लेना या परिस्थिति को बदल देना। 2 शब्द आपको पकड़ने। बदलना किसको है? परिस्थिति को। और बनाना कैसा है? अपने अनुसार। जबकि समायोजन के अंदर उल्टा है, अपने आप को बदलो। किसको बदलना है? अपने आप को बदलना है। ठीक है। और बनाना कैसा है? परिस्थिति के अनुसार, परिस्थिति के अनुसार। ये आपका समायोजन है। ठीक है। एग्जाम्पल भी अपने दिया था। उसके बाद तीसरे नंबर पे हमने शायद पढ़ा होगा संगठन। क्या पढ़ा? और संगठन के ऊपर हमने बात की थी कि इसके अंदर क्या होती है? जितनी भी मानसिक शक्तियां हैं, मानसिक शक्तियां, वो एक साथ कार्य करती है। क्या करती है? एक साथ कार्य करती। इसके अलावा चौथा हमने पढ़ा विकेंद्रण। और इसी के साथ हमने पढ़ा था एक स्वेकेंद्रण। विकेंद्रण वस्तु के अकॉर्डिंग, वस्तु के अनुसार सोचना, जैसी वस्तु एक्चुअलिटी में है उस वस्तु के अकॉर्डिंग सोचना। और स्वेकेंद्रण के अनुसार, स्वयं के अनुसार सोचना। किसके अनुसार? स्वयं के अनुसार। ठीक है। तो बी फॉर वस्तु और बी फॉर विकेंद्रण। और स्वयं यानी स्वयं से और स्वयं के अनुसार। 5वें में आप देखेंगे तो हमने पढ़ा था लास्ट में वस्तु स्थायित्व। क्या पढ़ा है? वस्तु स्थायित्व। और वस्तु स्थायित्व क्या है? कि हम ये मानने लग गए कितने साल के बाद? 1.5 साल के बाद, 1.5 से 2 वर्ष के अंदर हमने ये मानना स्टार्ट कर दिया कि जो वस्तु दिखाई नहीं दे रही है, वो भी प्रेजेंट में आज के जमाने में इस संसार पर है, इस पृथ्वी पर उसका अस्तित्व आज भी वो पृथ्वी पर क्या है? स्थायी है। क्या है?
नष्ट नहीं हुई है। जबकि 1.5 साल से पहले बालक क्या समझता था कि जो वस्तु उसके सामने से हटा दी गई इसका मतलब वो दुनिया में ही अब नहीं। इस तरह से आज हमने जो बात की है वो की है सिर्फ जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के अंदर जो शब्दावली हमको दी गई है जीन पियाजे के द्वारा, उन पे हमने चर्चा की है। अगले पार्ट के अंदर अपन देखेंगे कि जीन पियाजे ने 4 अवस्थाएं बताई हैं, उनके अंदर अपन तर्क विचार करें। अभी भी दोबारा से समझे 1 मिनट के लिए। तो ये जो शब्द मैंने आपको सामने दिखाए हैं, ठीक है, तो ये आपके साथ सीधे पूछे जा सकते हैं। वस्तु स्थायित्व का संबंध है, तो आपके सामने ऑप्शन होंगे जीन पियाजे का संज्ञानात्मक सिद्धांत, समाज लेव वाइगोत्स्की का सामाजिक विकास सिद्धांत किससे रिलेटेड है, तो आपको ध्यान रखना किससे है, जीन पियाजे के। आपसे पूछ लिया जाए पारस्परिक शिक्षण की अवधारणा का सिद्धांत किसने दिया, तो हमने पढ़ा था किसके द्वारा, लेव वाइगोत्स्की के द्वारा। आपसे पूछ लिया जेड-पीडी सिद्धांत के प्रतिपादक थे, तो लेव वाइगोत्स्की। यहाँ से पूछ लिया स्कीमा शब्द दिया, तो जीन पियाजे। स्कीमा क्या है, अनुभवों का एक संगठन। क्या है, किसी वस्तु विशेष के ऊपर क्या है, जितने अनुभव आपके हैं वो समझ जो आपकी उसके ऊपर बनी हुई है उसको क्या बोलते हैं, स्कीमा बोलते हैं। ठीक है, तो हम मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के अंदर। धन्यवाद।